हेलो सोल्जर्स, कैसे हो आप लोग। आई विश दैट यू विल बी द फिट एंड फाइन। और आज इस वीडियो लेक्चर बायोलॉजी के सीरीज में लेक्चर नंबर 5 हम लोग देखेंगे, जिसके अंदर द सेल और सेल पढ़ रहे थे हम लोग। सेल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज का लेक्चर होगा द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा लीमा। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, composition of the plasma membrane and the function of the plasma membrane. So let's start with me, Ramji sir, and your interesting channel Chemo by Ramji sir. सेल के अंदर हम लोगों ने देखा कि सेल का जो है स्ट्रक्चर है, आउटर कवरिंग जो है सेल वॉल की होगी और उसके अंदर की जो कवरिंग होगी वो किसकी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट इज द बायोलॉजिकल कवरिंग ऑफ द सेल। बायोलॉजिकल इसलिए मैंने कहा बिकॉज द सेल इज द सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। प्लांट सेल के केस में इसके पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर सेल वॉल को स्टडी कर चुके हैं, उसका कंपोजिशन, उसका फंक्शन, सारी चीज़ें देखा, स्ट्रक्चर देखा। सेल वॉल क्या है, एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है सेल का, जबकि द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, विच वन इज द लिविंग, एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस ऑफ दैट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। और सबसे पहले जो है इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया किसने, ओवरटन नामक एक साइंटिस्ट ने। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज स्टडीड बाय ओवरटन एंड उन्होंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसका बना होगा, इट विल बी मेड अप ऑफ द कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ अ लिपिड मटेरियल। यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर कवरिंग है, दिट विल बी कॉन्टिन्यूस एंड मेड अप ऑफ द लिपिड मटेरियल। इस बात को सबसे पहले किसने बताया, दैट इज द ओवरटन। लेकिन एक अनदर साइंटिस्ट थे गॉर्टर एंड ग्रेंडल, उन्होंने कहा कि नहीं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसका जो मेन कंपोजिशन है वो लिपिड का है और लिपिड जो है कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, लिपिड लेयर कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, ये कैसी होगी, इट विल बी ऑफ बाईमॉलिक्यूलर लेयर, इट विल बी ऑफ बाईमॉलिक्यूलर लेयर। यानी इसके अंदर दो लिपिड की परत होगी, बाईमॉलिक्यूलर लेयर होगी। और ये सबसे पहले किसने बताया, गॉर्टर एंड ग्रेंडल ने। लेकिन ये सफिशिएंट स्ट्रक्चर्स नहीं था टू बी एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। ये डिफरेंट टर्मोलॉजी सेल मेम्ब्रेन के हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं। सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया, नागेली और क्रैमर ने दिया। प्लाज्मा लीमा टर्म किसने दिया, सिफिज एंड फ्लॉबर ने दिया। ये सारे कंपटीशन के अंदर सवाल आ चुके हैं माय सोल्जर, सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक। मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, टू बी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारे जो है स्टडी, जो प्रीवियस स्टडी की गई, इसके अंदर ये बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है, दैट इज नॉट एबल टू बी एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने जो है प्रपोजल को, पुट फॉरवर्डेड प्रपोजल को रखा और उसमें 3 मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल हैं। 3 जो मॉडल हम लोगों को स्टडी करना है सिलेबस के अंदर, पहला है डेनियल डेवसन मॉडल, दूसरा है रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और तीसरा क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मेमोराइज कीजिए माय सोल्जर्स, पहला क्या है, डेनियल डेवसन मॉडल, दूसरा क्या है, रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तीसरा क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो 1 बाय 1 इन मॉडल्स को हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे कि व्हाट विल बी द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसे डिफरेंट साइंटिस्टों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। सो बी एसोसिएट विथ मी विथ डिफरेंट मॉडल्स। Into the next slide. Now we'll discuss the first model of plasma membrane and that is Daniel Davidson model। और ये जो मॉडल है ओल्डेस्ट मॉडल के फॉर्म में जाना जाता है
it is oldest model and the first of all Daniel Davidson, दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन बाइलेयर स्ट्रक्चर है, यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड एज वेल एज द प्रोटीन। इसके पहले मॉडल्स में बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूसिवली मेड अप बाय ओनली लिपिड, लेकिन द फर्स्ट मॉडल डेनियल डेविसन जस्ट मॉडल इसमें ये बताया गया कि इट इज जस्ट मेड अप बाय द लिपिड एंड प्रोटीन। और कैसे अरेंजमेंट होता है? सो लिपिड जो लेयर है दिस विल बी सैंडविच्ड बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर, फ्लैंक्ड बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर, यानी दो प्रोटीन लेयर के बीच में लिपिड लेयर क्या होगी? फ्लैंक्ड होगी, सैंडविच। जैसे हम लोग सैंडविच बनाते हैं तो ऊपर एक ब्रेड की लेयर, नीचे एक ब्रेड की लेयर और बीच में जो है उसकी रेसिपी या मसाला भरा होता है। सो दैट मसाला विल इंडिकेट द लिपिड एंड अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेड विल इंडिकेट द प्रोटीन। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट मॉडल of the plasma membrane. Then another model is Robertson unit membrane model. रॉबर्टसन ने क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी, और लिपिड का जो अरेंजमेंट है अपर लेयर और लोअर लेयर में होगा, जस्ट लाइक द डेनियल डेविसन मॉडल। लेकिन इसमें इन्होंने बताया कि लिपिड की एक पर्टिकुलर थिकनेस होगी, प्रोटीन की एक स्पेसिफिक थिकनेस होगी जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज होगा। और उन्होंने बताया कि जो प्रोटीन की जो लेयर होगी इट विल बी ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम। यदि आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप कन्वर्ट करके देखिएगा। कई बार ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ गया है इनटू द डिफरेंट यूनिट्स द थिकनेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन लेयर एज वेल एज द लिपिड लेयर। तो प्रोटीन लेयर की जो थिकनेस है 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम की प्रोटीन लेयर होगी जो अपर एंड लोअर जो है सरफेस पे जो है अरेंज होगी, और बीच में जो है लिपिड की दो लेयर, बाईमॉलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड। देखिए ये एक लिपिड की लेयर ये हो गई फर्स्ट and this one is the second lipid layer. So bimolecular lipid layer will be flanked between this। और इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग जानते हैं कि लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर जो दो पोर्शन होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। This one is hydrophilic head and this one is the hydrophobic tail। तो जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है इट विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द प्रोटीन साइड, इट विल बी जस्ट ओरिएंटेड टुवर्ड्स द प्रोटीन साइड। कैसे याद रखेंगे? प्रोटीन क्या है? हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, और हाइड्रोफिलिक पोर्शन ऑफ द लिपिड है दैट विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड द, तो सिमिलर एक दूसरे से मैच करता हुआ एक साइड में रहेंगे। और जो हाइड्रोफोबिक टेल है दिस विल बी जस्ट ओरिएंट टुवर्ड देमसेल्फ, ये अपने एक दूसरे के तरफ ओरिएंट होंगे। और इस तरीके से टोटल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होगी कितने एंगस्ट्रॉम की होगी? ऑफ द 75 एंगस्ट्रॉम। 75 एंगस्ट्रॉम में 20 and 20 एंगस्ट्रॉम विल बी ऑफ द प्रोटीन एंड 35 एंगस्ट्रॉम विल बी ऑफ द लिपिड लेयर। What are the differences between the Daniel Davidson as well as the Robertson unit membrane? तो Daniel Davidson मॉडल के अंदर जो है लिपिड और प्रोटीन की जो लेयर है अनडिफाइंड थी। डेनियल डेविसन ने लिपिड और प्रोटीन लेयर की थिकनेस को डिफाइन नहीं किया कि कितने mm की, कितने नैनोमीटर की, एंगस्ट्रॉम की थिकनेस होती है लिपिड एंड प्रोटीन की, लेकिन इनटू द यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द रॉबर्टसन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे थिकनेस बताई गई कितना? 75 एंगस्ट्रॉम की। इसको यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो डेविसन ने बताया कि इट विल हैव द सेम पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड लेयर इनटू द ऑल मेम्ब्रेन्स, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट है, वैक्यूल जिसको हम लोग कहेंगे वैक्यूल है, इनकी जो है कि ये सेल ऑर्गेनेल, इनके जो ऑर्गेनेल हैं ये
मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड होंगे, तो वहाँ पे भी लिपिड और प्रोटीन की जो लेयर होगी सेम अरेंजमेंट होगा, सेम पैटर्न होगा और उनकी थिकनेस कितनी होगी 75 एंगस्ट्रॉम होगी। तो इसलिए इसको जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है। इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स है, रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट पेश किया वो बहुत ही काबिल तारीफ था, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो दो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दैट इज द परमेबिलिटी एज वेल एज द ट्रांसपोर्ट। परमेबिलिटी का मतलब क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के तरीके से, गेटकीपर के तरीके से स्पेसिफिक जो है सेल को मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में जो है प्ले करती है, रोल प्ले करती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परमेबिलिटी एज वेल एज द ट्रांसपोर्ट, जो कि आगे हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम लोग डिटेल में देखेंगे वहाँ पे हाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्टिंग एज द जस्ट ट्रांसपोर्टर। तो ये जो चीज़ें हैं जो है रॉबर्टसन मॉडल के द्वारा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो एक नहीं किया गया। तो कैसे हम लोग इसको जस्ट एक्सप्लेन करेंगे? हाउ द परमेबिलिटी एज वेल एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी एक्सप्लेन, विल जस्ट स्टडी दिस थिंग इनटू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सो मीट विथ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। Now dear soldiers, we'll discuss about the fluid mosaic model given by Singer and Nicolson. It is the most accepted model. सबसे ज़्यादा इसको मान्यता मिलती है to be explain the structure of plasma membrane। और इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, मूवेबल स्ट्रक्चर है। जैसे कि इसके पहले वाले स्ट्रक्चर्स में, यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में ये बताया गया कि अपर एंड बिलो साइड जो है, अपर साइड एंड बिलो साइड जो है प्रोटीन की लेयर है और बीच में लिपिड की लेयर इंसर्टेड है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी या मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्टेबिलिटी या मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था, नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया और इसके अंदर बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो जो है लिपिड के कॉन्टिन्यूअस मैटर में बीच बीच में प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स जो है वो इम्बेडेड है। और इसको एक मोस्ट एक्सेप्टेड स्टेटमेंट से कहा गया, दैट इज द प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड की समुद्र है। और जिस प्रकार से समुद्र में बीच बीच में टीले होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं, उसी तरीके से लिपिड का जो सी है और बीच बीच में प्रोटीन के जो है टीले हैं इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि रायता के अंदर बूंदी, यानी जिस प्रकार से रायता में बूंदी डाल देते हैं तो अपर लेयर पे बूंदी या बीच बीच में बूंदी जो है डूबी भी रहती है ना रायता के अंदर, बल्क मटेरियल के अंदर। तो बूंदी किसको रिप्रेजेंट करेगी? प्रोटीन को। और जो लिक्विड पोर्शन है रायता का वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लिपिड को। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय द सिंगर एंड निकोलसन फॉर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यदि इसको हम लोग डिस्कस करें तो देखिए इस लिपिड लेयर, ये पर्टिकुलरली लिपिड बाइलेयर है एंड दिस लिपिड बाइलेयर इट विल बी मेड अप बाय द फॉस्फोलिपिड। बाइलेयर के इन द सेंस दो लेयर होंगी। ऊपर जो है आपका ये हाइड्रोफिलिक टेल है, हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड है एंड दिस वन इज द हाइड्रोफोबिक टेल। इस सी में, इस लिपिड के कंटेंट में, बल्क में, अपर सरफेस में दो टाइप्स की प्रोटीन मिलती हैं। एक प्रोटीन कहा जाता है, हम लोग कहते हैं उसको क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं जो कि लिपिड के सरफेस पे ही रहती हैं। और कुछ जो हैं जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड होती हैं, वो अपर साइड से लोअर साइड, अपर सरफेस से लोअर सरफेस तक क्रॉस कर जाती हैं। और इस प्रकार के प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, या समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज
इंटीग्रल प्रोटीन। तो दो प्रकार की प्रोटीन होगी, एक सरफेस पे होंगी पेरिफेरल प्रोटीन होंगी, दूसरी जो है डीप साइडेड होंगी, अपर सरफेस से लोअर सरफेस तक क्रॉस करेंगी, उसको हम लोग इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और ये जो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन हैं वो क्या बनाती हैं, पोर बनाती हैं, चैनल बनाती हैं। क्या बनाते हैं, ये आपके इंटीग्रल प्रोटीन हो गई, देखिए इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये जो है एक पोर और चैनल बनाएंगे जिसके थ्रू जो है पोलर मॉलिक्यूल स्पेशली मैक्रो मॉलिक्यूल आयन जो है एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन जो है लिपिड के सरफेस पे एसोसिएटेड होती हैं, और इससे जो है इस प्रोटीन से यदि लिपिड एसोसिएटेड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। और यदि इससे जो है कि ग्लूकोज यदि इस लिपिड से क्या एसोसिएटेड है, जस्ट ग्लूको प्रोटीन एसोसिएटेड है, तो दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोप्रोटीन, यानी इस ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो इस तरीके से इसका जो है एक इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको कहा जाता है, किसने दिया, सिंगर और निकोलसन ने दिया। और इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से we can explain the permeability of the plasma membrane, why the plasma membrane acts as the selective permeable SPM, why it is act as the selective permeable, इसको हम लोग जो है we can explain with the help of the fluid mosaic model. Now we'll discuss the chemical composition of the cell membrane. Now dear soldiers, see the chemical composition of the plasma membrane. Plasma membrane just exclusively contains the three material. First one is the lipid about 40% and protein about 60% and carbohydrate is about 1 to 5%. ये क्वेश्चन कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप रिवाइज करेंगे। 40, 60, 1 to 5% लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट माय डियर सोल्जर्स। और लिपिड के केस में स्पेशली लिसाइथिन, सिफेलिन एंड कोलेस्ट्रॉल विल बी प्रेजेंट देयर इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट देयर विल बी हेक्सोज, हेक्सोजामीन एंड सियालिक एसिड। सियालिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, on the plasma membrane? This question has been asked into the competitive examination. सियालिक एसिड आप याद रखेंगे my dear soldiers. Then function of plasma membrane, cell membrane और प्लाज्मा लीमा। तो सबसे पहला जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है, इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एंड सेल ऑर्गेनेल। हमको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा जो इट इज द फर्स्ट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड दैट्स व्हाई इट वन इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट, इट वन इज जस्ट प्रोटेक्टिंग जस्ट स्ट्रक्चर इनटू द सेल, इट इज प्रोटेक्टिंग different cell organelle from the external environment from the external environment. Then cell recognition, another important function of the cell membrane is what, cell recognition, especially in case of the multicellular organism, जिनका जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो सेल है बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बनी हुई है। तो जब सेल आपस में जुड़ करके जब उनके अंदर लेवल ऑफ डिवीजन हो रहा होता है, जब उनको काम अलग अलग दिया जा रहा होता है, उस समय सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करके, एक दूसरे को पहचान करके किसका निर्माण करती हैं, दे आर फॉर्मिंग द टिश्यू ऑफ द बॉडी, टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। सिमिलर सेल आपस में जुड़ करके इकट्ठा होती हैं टू बी अचीव द पर्टिकुलर फंक्शन एंड दैट इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ डिवीजन। तो ये जो रिकॉग्निशन होता है कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, इट इज डन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट फंक्शन है एंजाइम्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं जो कि एंजाइम के तरीके से काम करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच वर्क्स एज द एंजाइम, और इसका एग्जांपल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है उसके अंदर जो एंजाइम, उसके लिए जो एंजाइम होता है दैट इज प्रेजेंट इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। Another more important function of the plasma membrane is what, transportation.
जो कि जिसकी वजह से जो है सेल जो है साइटोप्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखती है, उसकी वाइबल कंडीशन को मेंटेन रखती है। ऐसा संभव कैसे हो पाता है? ड्यू टू द सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ट्रांसपोर्टेशन कितने मेथड से होता है? बाय द पैसिव मेथड, बाय द एक्टिव मेथड एंड ऑफ द बल्क ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। ये सारी चीज़ें हम लोग लेक्चर नंबर 6 में, अगले लेक्चर में मिलेंगे माय डियर सोल्जर्स। तब तक के लिए आप वीडियो को वॉच करेंगे, लर्न करेंगे, अपने असाइनमेंट को बनाएंगे, कॉपी पे, फेयर कॉपी पे बनाएंगे और अपने टेम्परामेंट को मेंटेन रखेंगे, अपने पोटेंशियल को क्या करेंगे? मेंटेन रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।